बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 5। यहाँ पे 9th क्लास की मैथ की आपको एक्सरसाइज नंबर 5 करवाई जा रही है, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी ऐड होती है और आपने शॉर्ट के तौर पे और एमसीक्यूज के तौर पे भी इसको रेडी करना होता है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन सी हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो थ्रू आउट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। आपने वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है, ऑनलाइन देखिएगा और इसको हर चीज को आपने समझना है जो जो चीजें मैं बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो आपकी आती है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हर एक रिव्यू एक्सरसाइज में से एक या दो एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर्स में जरूर आएगी। इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन कीज, यानी कि आपको उसने 4 ऑप्शन दिए हैं और आपने बताना है लीनियर इक्वेशन। और अगर आपको याद हो तो मैंने 5.1 में स्टार्टिंग पे आपको इंट्रोडक्शन में बताया था लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप लोगों ने जो है वो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रखनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जी और ये है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कोई भी नहीं है और इसमें इक्वल का साइन भी है। उसने बोला ना इक्वेशन, और इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है। यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं, इसका मतलब पहले दोनों ऑप्शन तो हमने सोचने भी नहीं है और ये जो 4 वाला ऑप्शन है उसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो आपने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन को जहन में लाना है। अगर आपने अभी तक नहीं समझी तो आप लोग रिव्यू एक्सरसाइज करने से पहले 5.1 वाली जो एक्सरसाइज है उसको कर ले, वहां पे मैंने उसको बहुत अच्छा समझाया है। आपको वो लेक्चर अभी नजर आ जाएगा, आप लोग वहां से ऊपर से पिन से भी देख सकते हैं, इसके अलावा आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 2x + 1 = 1 यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है। सोल्यूशन ऑफ 5x - 10 = 10 इज। अब आप इसका सोल्यूशन बताना है, मतलब इसे हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए मैं यहाँ पे कोई पेज ले आती हूँ जिस पर आप हल कर लेते हैं। सोल्यूशन निकालना है तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 5x - 10 = 10। अब ये 10 दूसरी साइड पे लेके जाके हम इसको ऐड कर सकते हैं। 10 + 10 हो जाएगा हमारे पास 20। तो 5x = 20 और यहाँ पे इसको 5 को दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था। तो कटिंग होकर हमारे पास 5 4 × 20, तो x का आंसर आ रहा है 4। अब यहाँ पे आपका आंसर 4 ये है तो आप इसको टिक करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ 7x + 4 इज लेस देन 6x + 6, यानी कि ये उन्होंने एक इक्वेशन टाइप आपको दे दी है, लेकिन ये है इनइक्वालिटी क्योंकि इक्वेशन का साइन होता है इक्वल का, यहाँ पे इक्वल नहीं है। देन हमने x बिलोंग्स टू द इंटरवल, हमने x का इंटरवल फाइंड करना है। इसका मतलब हमें x को पहले हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए पहले मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ। वैल्यू है हमारे पास 7x + 4 लेस देन 6x + 6। ये इनइक्वालिटी है तो इसका मतलब है हमें जो है ना वो x को आंसर लाना पड़ेगा। दोनों साइड पे 6x को माइनस करवा देते हैं ताकि जो है ना वो एक साइड पे आ जाए। अब ये देखिए ये वाला खत्म हो जाएगा तो एक साइड पे सारे x हो जाए। 7 में से 6 किया तो 1 रह गया और यहाँ पे रह गया है 6। अब यहाँ पे जो है हमारे पास x को हमने सिंपल करना है तो +4 है तो -4 दोनों साइड पे करवा देते हैं। तो ये x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 में से 4 - 1 तो 2। x का आंसर लेस देन 2 है, इसका मतलब है कि आपने ये तो सोच लिया कि आपका जो इंटरवल है वो 2 से शुरू होगा। ठीक है, अब उसने बोला है क्या क्या उसने ऑप्शन दिए हैं 2 से लेके इन्फिनिटी तक। हमें पता है उसने बोला है 2 से छोटे नंबर्स आने हैं। 2 बड़ा है, इससे सारे छोटे नंबर, इसका मतलब है नेगेटिव की तरफ जाना है इसने। तो 2 और -इन्फिनिटी होना चाहिए और इसमें अब आप देखिए तो 2 भी ऐड नहीं है। जो चीज ऐड नहीं हो उसके लिए हमने जो सर्कल है जो वो है ब्रैकेट है वो इस तरह की रखनी होती है, सबसे छोटी जो ब्रैकेट है। और इस तरफ से -इन्फिनिटी भी हमें कंफर्म नहीं है, इस वजह से दोनों साइड पे जो है ना वो सबसे छोटी ब्रैकेट आएगी। आप लोगों ने पढ़ी होंगी ब्रैकेट्स वगैरह। तो यहाँ पे जो है ना एक ये ब्रैकेट होती है स्क्वायर ब्रैकेट, ये तब आती है जब हमें कंफर्म हो, जैसे ये 2 के साथ से यहाँ पे अगर इक्वल लगाया होता ना, अभी तो नहीं लगा हुआ, फिर कंफर्म होता फिर हम यहाँ पे जो है ना वो ये वाली ब्रैकेट लगाते, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, कोई भी इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन ये वाला होगा जिसमें ना ही 2 ऐड है और ना ही -इन्फिनिटी ऐड है। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट हमें बताती है कि कुछ भी ऐड नहीं है। ये वाला साइन जो है ये तब लगता है जब हमारे पास 2 भी ऐड होता, अगर नीचे इक्वल का साइन होता फिर। ओके, ये बातें सोचने वाली है, समझने वाली, इनको ध्यान से क्या करें और ये वाली एमसीक्यू इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद है अ वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। जो भी वर्टिकल लाइन होती है वो किसमें डिवाइड करती है, ये आपको मैंने 5.2 में भी और 1 में भी समझाया था कि अगर वर्टिकल लाइन हो यानी कि इस तरह वाली लाइन है इसको वर्टिकल कहते हैं, तो आपकी प्लेन जो है वो 2 हाफ प्लेन्स बन जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 हाफ प्लेन्स।
क्योंकि एक इस साइड पे प्लेन हो जाएगी, एक साइड पे दो प्लेन होंगे ना, सेंटर से अगर आप हाफ करेंगे तो एक इस साइड पे आएगी, एक इस साइड पे। The equation formed from the linear inequality is called, यानी कि अगर कोई लीनियर इनइक्वालिटी हो और उससे आपने कोई इक्वेशन बनाई है तो किस तरह की होगी, वो होगी एसोसिएटेड इक्वेशन। क्योंकि आपको पता है अगर इनइक्वालिटी हो तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है हमने एसोसिएट इक्वेशन यानी कि इक्वल लाने के लिए उसको एसोसिएट करना पड़ेगा। उसने बोला ना दी इक्वेशन, मतलब कि इक्वल लाने के लिए फॉर्म फ्रॉम लीनियर इनइक्वालिटी। अगर आपको कोई हमने लीनियर इनइक्वालिटी दी है और उसको आपने इक्वेशन बनाना है तो आप क्या करते हैं, आप उसे एसोसिएट करते हैं। ये भी मैंने आपको 5.1 में समझाया हुआ है। इसके बाद हमारे पास है 3x + 4 इज लेस देन 0 इज, ये अब हमारे पास कोई इक्वेशन है या नॉट इनइक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। इसके बाद आगे इसमें बोला है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स की मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन थी, मैंने आपको बता दिया था। कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन 5.2 की शुरू में ही है और उसमें उसने बताया था कि कॉर्नर पॉइंट का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स। अगर आपने ये अभी तक डेफिनेशन नहीं लर्न की तो 5.2 वाला मेरा लेक्चर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बोर्ड के पेपर्स में आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज है, 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि आपने 0 0 का सॉल्यूशन फाइंड करना है कि ये किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो हम बारी बारी इनको देख लेते हैं, ये किसका सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे 0 0 से पहली वाली क्वेश्चन लिखेंगे 4x + 5y इज ग्रेटर देन 8। अगर x की वैल्यू भी 0 और y की भी 0 रखेंगे तो 0 + 0 0 कभी भी 8 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब है ये तो गलत होगी। अब एक और देख लेते हैं, अगली वाली कौन सी है, वो है 3x + y > 6। अब इन दोनों में जब 0 रखेंगे तो 0 + 0, तो क्या 0 बड़ा होता है 6 से? नहीं, ये भी गलत हो गया। अब तीसरी वाली है हमारे पास -2x + 3y << 0। अब देखिए इन दोनों में जब हम 0 रखते हैं तो 0 << 0, ये बात भी मानने में आ सकती है। ठीक है, दोनों 0 0 ही है तो इसका मतलब है इसका कोई वो गलत नहीं है। ठीक है, दोनों 0 है। अगर बड़ी अमाउंट होती तो फिर तो हम कहते हैं वो गलत है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अगर साथ इक्वल लगा होता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। इन्होंने इक्वल नहीं लगाया हुआ, इस वजह से थोड़ा सा जरा मेरे जहन में आ रहा था कि ये एमसीक्यूज गलत है। अगर यहाँ पे नीचे ये इक्वल का साइन इस तरह वाला भी लगा देते ना एक लाइन, तो फिर ये बिल्कुल सही एक्यूरेट हो जाना था। पर हो सकता है इनकी मिस्टेक हो बुक की, ये मैं कोई कंफर्म नहीं कह सकती। नेक्स्ट है हमारे पास द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड। अगर कोई आपका सॉल्यूशन पहले कोऑर्ड में फिक्स हो जाए, रिस्ट्रिक्टेड हो जाए कि उन्होंने हद लगा दी कि आपने पहले कोऑर्ड में ही रहना है, तो वो फिजिबल रीजन होता है। और ये डेफिनेशन आपको मैंने 5.2 के स्टार्ट पे बहुत ही ब्रीफली समझाई थी, आप वो लेक्चर वहां से वॉच कर सकते हैं। अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन भी 5.2 के स्टार्ट पे है और ये दोनों एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, क्योंकि इन्हीं के हेल्प से आप क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं और ये बोर्ड में भी आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में आपको बता दिया है। आप लोग टिकटॉक और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं हर रोज इसके छोटे छोटे शॉर्ट वगैरह अपलोड करती हूँ जिसमें मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे जो है वो मैं ज्यादा नहीं बता रही, अभी अपलोड ज्यादा नहीं कर रही, लेकिन बाकी जो है ना टिकटॉक पे और फेसबुक पे आप देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन, यानी कि आपने रियल लाइन के ऊपर बताना है इनके सॉल्यूशंस को। इसका मतलब है कि हमें नंबर लाइन के ऊपर इनको बताना पड़ेगा। वन बाय वन इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है उसको मैं आपको बता देती हूँ आपने कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 2, और थोड़ा सा मैंने फेस बनाया है ताकि बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाएं। यहाँ पे आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज 5 नजर आ रही है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 5x x + 5/3 = 1 - x। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, हमने 3 को दूसरी साइड पे ले जाना होता है, क्योंकि ये 3 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 1 से होगा तो 3 आ जाएगा, 3 × x से होगा तो 3x आ जाएगा। अगले स्टेप में हमने दोनों x को एक साथ लिख लेना होता है। ये वाला x 3x को इधर लाएंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए, और ये वाले 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि ये दोनों माइनस हो जाए। अब देखें 3x और ये वाला x 4x हो चुके हैं, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा कि हमने जो ये 4 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड में इनकी कटिंग हो जाती है तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2। और इसको जब हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है तो पहले मैं आपको बता देती हूँ 1/2 का मतलब क्या है। इसको ये आप थोड़ा सा रफ में कर लीजिएगा। 2 से हमने इसको डिवाइड करना होता है
और हमने यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देना है ताकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। इसका मतलब है 0.5 आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है और वो जो है वो जारी बात है 0 से शुरू होगा और 1 के दरमियान में बिल्कुल सेंटर में जो है ना ये लाइन जो है ये होगी 0.5। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ये x की वैल्यू -1/2 है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और वो भी मैंने यहाँ पे ही लिखा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो ओवर लिखा हुआ है इसका मतलब है हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इस साइड पे हमने क्या किया है, x-1/3 को इस साइड पे ले आए और 1/2 को दूसरी साइड पे ले गए, क्योंकि इन दोनों में x था इसलिए इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और इन दोनों में कुछ भी नहीं था इस वजह से इन दोनों को एक साइड पे कर दिया। ठीक है, ये 1 था और उसके नीचे भी मैंने 1 लगा दिया है ताकि ये एलसीएम लेने में मुश्किल ना हो। अब आपको पता है एलसीएम में क्या होता है, ये दोनों 3 है तो इस वजह से सिंपल ही 3 आ जाएगा। इन दोनों में हमारे पास 2 आएगा जब एलसीएम लेंगे। अब आपने टेबल पढ़ने हैं, 1 का टेबल 2 तक पढ़े तो 2 आता है इसलिए 2 ऊपर आ जाएगा, 2 का टेबल 1 तक पढ़े तो आता है इसलिए 1 ऊपर आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये तो 1/2 रहेगा, ये ऑलरेडी सेम, तो इसमें सिर्फ हमने ऊपर वाला सीधा सीधा सारा ही लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने 2x में x को ऐड किया तो 3x हो गया और ये 1 प्लस वाला और माइनस वाला था इस वजह से ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 3/3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/2 आपका आंसर होगा। अब आपने इस 1/2 को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है तो नंबर लाइन के लिए फिर आपको मैंने बताया था कि आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 1 को अंदर रखें, 2 को बाहर, 0 पॉइंट लगा के इसका 0 बढ़ा दिया और उसके बाद हमने इसको 5 से किया तो आंसर हमारा आ चुका है 0.5। लेकिन ये है कि जो इस साइड पे था ये नेगेटिव 0.5 था, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव वाले 0 और 1 के सेंटर में बिल्कुल आएगा, ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास 1/2। ओके, तो ये आपने नंबर लाइन के ऊपर भी इसको जाहिर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा है जो कि है 3x + 7 < 16। अब ये < 16 है तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहला स्टेप ये जो 7 है इसको दोनों साइड पे जो है वो -7 करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों साइड पे जब माइनस करवाएंगे ये वाला तो ऑलरेडी कैंसिल आउट होकर खत्म हो जाएगा, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आप ये जो 3 है इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर सकते हैं 3 के साथ, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे ये जो है हमारे पास आ जाएगा 3 का टेबल 3 तक पढ़े तो 9 आता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे जो है ना वो सिंपली ये लिख लेना है कि आप जो है ना इनको कैंसिल आउट करके ले आए हैं। यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करने के लिए x < 3 के, तो इसका मतलब है आपने जो है ना वो 3 से ऑनवर्ड इसको देख लेना। ठीक है, 3 से छोटे तरफ जा रहा है तो ये 3 था तो 3 से लेस यानी कि नेगेटिव नंबर्स की तरफ इसने जाना है। ये आप स्केल से लाइन लगा लीजिएगा, मैंने हाथ से लगा दिया तो ये आपका जो है ना वो x < 3 को शो कर रहा है इस साइड पे आपका जब एरो होगा। ठीक, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 है 5 × x - 3 इज यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू है 26x - 10x + 4। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है ना इनको पहले ये 26 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। यहाँ पे फिर दोनों साइड पे हमें जो है वो ये 5x नजर आ रहा है तो इसको भी हम हल कर सकते हैं, 5x को भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ये 15 जो है इसको भी आप हल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं 15 को करूंगी, 15 को दोनों साइड पे प्लस करवाएंगे ताकि यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाए और यहाँ पे आपके जो है ना वो +11 आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप आप क्या करेंगे, आप ये जो 16x है इसे दोनों साइड पे माइनस करवा देना है, यहाँ वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 11 रह जाएगा और ये वाले जो है ये -11, 16 में से 5 माइनस करें तो -11। अब इस -11 को दोनों साइड पे जब हम डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये इस तरफ का साइन जो है वो इस तरफ को हो जाएगा क्योंकि माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गए हैं। तो -1 जो है ये आ जाएगा क्योंकि इनकी कटिंग हो जाती है, सिर्फ 1 ही बचेगा तो -1 आपका आंसर होगा। अब अगला स्टेप होता है आप इनको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है, तो नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नंबर लाइन बनाएंगे और अब हमने -1 को शो करना है नंबर लाइन के ऊपर, इसका मतलब है नेगेटिव वाला नंबर है तो ये है नेगेटिव वाला नंबर और -1 उसने बोला है x का लेस होता जा रहा है यानी कि और छोटा होता जा रहा है, तो और छोटा होने के लिए फिर इसको नेगेटिव वाले नंबर्स की तरफ जाना पड़ेगा तो ये और छोटा होता जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव यानी कि x ग्रेटर देन होता तो मैं इसे पॉजिटिव की तरफ लाती, अब उसने बोला है -1 से भी लेस हो रहा है तो हम फिर इसको इस साइड पे नेगेटिव की तरफ लाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसका पहला वाला पार्ट है हमारे पास 3x - 4y इज लेस आर इक्वल टू 12। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप एसोसिएटिव इक्वेशन का होगा क्योंकि आपने लेस आर इक्वल के साइन को खत्म करके एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है।
ये हमारे पास आ चुकी है एसोसिएटेड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है ना इनको फिजिबल रीजन वगैरह वाला ये क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले रीजन सोल्यूशन बनाने से पहले दो पॉइंट्स निकालने होते हैं, ठीक है। जैसे आपने 5.1 और 2 में किया है, ये 5.1 की तरह है। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन की, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड पे देख लेना है कि आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट करना है। तो पहले हम एक्स इंटरसेप्ट करेंगे जिसमें वाई इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर हम वाई इंटरसेप्ट करेंगे जिसमें एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। सेम स्टेप्स हैं, सेम वही तरीका है जो कि 5.1 का था, ठीक है। इसमें क्या करना है हमने, जब हमने y को 0 रखना है तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो 3x रह जाएगा, 3x माइनस 0 इक्वल टू 12 आएगा। अब आपने 3 को दोनों साइड पे जो है वो डिवाइड करना है, तो इधर 3 को लाएंगे तो ये कटिंग होके 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ चुका है 4। इसका मतलब है कि आपके दो पॉइंट्स x की वैल्यू 4 है और 0 है। अब नेक्स्ट देखा जाए तो फॉर y इंटरसेप्ट जो कि हमने पुट करना होता है x की वैल्यू 0। जब हम 0 पुट करेंगे तो -4y इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो -4 है इसको इस साइड पे डिवाइड किया तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3। और यहाँ पे हमने लिख लिया है आंसर में -3। इसको ऊपर कर लेते हैं, ये है -3। अब आपको नजर आ रहा है ये 0 और -3, ये वाला वो पॉइंट होगा सेकंड वाला पॉइंट। अब इन दोनों की हेल्प से हमने बनाना है ग्राफ। यहाँ पे देखिए मैंने स्केल की हेल्प के साथ ये जो है दोनों साइड पे लाइनें लगा के तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। आपने भी दोनों साइड पे लाइंस बनानी है। इसके बाद आपने सेंटर में इनका रख के ना तो प्रॉपर ये बाकी वाली लाइंस भी स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपने इनकी नंबरिंग देनी है। इस साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। इसके बाद आप इधर लिख भी सकते हैं, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश है, ये वाई होता है और ये वाई डैश है। इसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे एक और स्टेप करना है, वो जो पॉइंट्स थे उनको मैंने साइड पे लिख लिया है ताकि मुझे भूल ना जाए। पहला पॉइंट है 40, तो आपने देखना है कि यहाँ पे वाई पूरा 0 होता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इसका मतलब है 4x की वैल्यू है और वाई की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास 4 और 0 पॉइंट। और फिर नेक्स्ट देखा जाए तो 0 और -3, तो x की वैल्यू 0, पूरे वायर के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, पूरी वाई की लाइन के ऊपर। और -3 यानी कि यहाँ पे नीचे वाली साइड, तो ये पॉइंट 0 -3 है हमारे पास। ये मैंने दोनों लिख ली है पॉइंट। इसके बाद अब आपने सिर्फ एक लाइन ड्रा करनी है, तो स्केल रखेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को देखना है जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हों। फिर आपने जो है ना इनको एक लाइन लगा देनी है। ये देखेंगे ऐसे करके एक लाइन लगेगी। अब आपने सोचना है कि हमने रीजन किस साइड पे, इसको कलर किस साइड पे करना है, ठीक है। रीजन ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से बाहर जा रहा है, ठीक है। इसके लिए फिर हमें क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ता है और क्वेश्चन को दोबारा एक दफा चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग पे था ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 12 थी, तो अगर हमने x और y दोनों की वैल्यू 0 रखें तो 0 लेस और इक्वल टू 12, इसका मतलब है ये ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसको अगर थोड़ा सा रफ में लिख लें, ये देखेंगे दोनों की वैल्यू अगर 0 रखें तो 0 लेस और इक्वल टू आ जाता है 12 के, तो जो कि ट्रू है। अगर तो ये ट्रू हो जाए तो हमने जो है ना ओरिजिन की तरफ लाना होता है, तो ओरिजिन जो है वो इस साइड पे है, ये वाला, ये है हमारा ओरिजिन। तो इसका मतलब हम इस सारे को इधर को कलर करेंगे, ठीक है। पूरा एक जो है ना वो आपने रेक्टेंगल्स टाइप बना के ना तो उसको कलर कर देना सारा, तो इसका मतलब उनको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिन की तरफ को आ रही है, ठीक है। और उसमें ये तकरीबन ओरिजिन भी आ जाता है, 0 0 भी कलर हो जाता है, तो फिर पता चल जाता है कि ये सारा ओरिजिन की तरफ ही कलर किया हुआ है आपने, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो सोल्यूशन होगा जिसमें हमने ओरिजिन की तरफ को कलर किया है। अगर वो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ आता है, अगर फॉल्स हो तो ओरिजिन के अपोजिट। भी आपका इसी तरह ही है, 3x प्लस 2y इज लेस और ग्रेटर और इक्वल टू 3i। ये ग्रेटर और इक्वल टू इसका मतलब है ये सोल्यूशन हमारा ट्रू नहीं होगा। देखिए अगर दोनों में 0 पुट करें तो ये 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लिखा जाएगा जो कि फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब है हमने इसको ओरिजिन के बाहर कलर करना है, ओरिजिन की तरफ नहीं करना जब हमारा आंसर आएगा तब, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एसोसिएट इक्वेशन है, सबसे पहले इक्वेशन को हमने इक्वल लगाना होता है, ये वाला साइन खत्म करके इक्वल लाना होता है। यही आपके एमसीक्यूज में उसने पूछा था कि अगर इनइक्वालिटी हो तो उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एसोसिएट इक्वेशन करते हैं। उसके बाद आपने फॉर एक्स इंटरसेप्ट करना है। जब हमने एक्स इंटरसेप्ट करना होता है तो वाई की वैल्यू 0 रखते हैं, पुट वाई 0, और ये वाला जब हम 0 रखेंगे तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमने ये 3 को जो है वो दोनों साइड पे डिवाइड कर देना है 3 के साथ, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे भी कटिंग होकर तो 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 है और y की हमने 0 खुद ही यहाँ पे रखी है। इसके बाद हमने करना होता है फॉर y इंटरसेप्ट, और अगर y इंटरसेप्ट की बात की जाए तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है तो ये 0 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 3, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2।
3/2 को आपने जो है ना वो पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2 इधर 1 और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 2 5 टाइम्स 10 तो इसका मतलब है 1.5 इसका ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है और ये आपने लाइंस प्रॉपर मेंशन कर लेनी है, इनके बाद ऊपर नंबरिंग भी दे लेनी है और इसके बाद आपने यहाँ पे राइट कर देना है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है, इस तरह लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, अब आपने पॉइंट्स को देखना है, ये 1 0 है और ये 0 और 1.5 मैंने बताया था ना, ये जो 3/2 था उसको मैंने 1/1.5 कर दिया है। तो 1 0 का मतलब है जहाँ पे x की वैल्यू 1 हो और ये पूरी लाइन पे y 0 है, इसका मतलब है आपका ये पहला पॉइंट है जो कि है 1 0 वाला और दूसरा उसने बोला था 0 और 1.5। तो यहाँ पे है हमारे पास पूरी लाइन पे x की वैल्यू 0 और 1.5 का मतलब है 1 और 2 के दरमियान में 1 और 0.5 का मतलब होता है हाफ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 3/2, इसको 3/2 लिख लीजिएगा। अब आपने इसको स्केल से लाइन लगा रही है, दोनों को देखना जहाँ पे दोनों बिल्कुल इक्वल आ जाते हैं ना, ये देखें अब ठीक है। अब लाइन लगाएंगे और लाइन लगाने के बाद अगला स्टेप मैंने आपको बताया था कि अगर ये फॉल्स हो तो इसको रीजन से बाहर कलर करना है, यानी कि इधर कलर होगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ कर ली रेक्टेंगल टाइप और इसको रीजन के बाहर सारा कलर कर देना है। ठीक है, रीजन की तरफ इसलिए नहीं करना क्योंकि हमारा आंसर जो है वो फॉल्स आया था, हमने जब 0 पुट किया है एक्स और वाई दोनों वैल्यूज में पीछे, तो वहां पे आंसर जो था ना वो हमारा बिल्कुल 0 आ रहा था। इस वजह से फिर हम यहाँ पे जो है ना वो रखेंगे इसको रीजन से बाहर। तो ये आपका जो है ना ये आंसर होगा। इसको आपने कलर कर लेना और रेड पेंसिल से कलर कीजिएगा। मैं आपको जाहिर करने के लिए ये रेड पेंसिल यूज करती हूँ, आपने रेड पेंसिल से कलर करना है। यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन के मैंने दो ग्राफ यानी कि दोनों इक्वेशंस को अलग अलग करके बताया था, एक ये वाला ग्राफ ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। ठीक है, ये दोनों ग्राफ समझाने का मतलब ये था कि जब अब मैं तीसरा ग्राफ बनाऊंगी तो आपको पता चल जाए कि इन्हीं की हेल्प से बना, एक ये वाली लाइन थी ये देखें और एक ये वाली लाइन। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ये हमारा तीसरा आंसर वाला ग्राफ होता है। पेपर में आपने जस्ट ये वाला ही ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये वाला जो लाइन थी ये अंदर की तरफ को कलर हुई थी, इसका मतलब है ये वाला इसका सारा एरिया कलर हुआ था और ये वाली लाइन बाहर की तरफ को कलर हुई थी यानी कि रीजन के बाहर ये वाला। तो इसका मतलब है आपका जो आंसर है उसका सोल्यूशन भी फिर ये वाला सारा रीजन होगा। ठीक है, आपने ये सारा रीजन जो है ना इसको कलर कर लेना है, इसको एक पूरा नोक सी इधर से बन जाएगी इसकी। ठीक है, और फिर ये वाला सारा सोल्यूशन आपका होगा, इसको आपने ये है ना कलर कर लेना है और बता देना कि ये हमारा जो है ना वो सोल्यूशन है और यही आपका एट द एंड ग्राफ बनना है। पेपर में एक ही बस आपने ग्राफ बनाना है, वो ये वाला। मैंने ऊपर वाले जो दो आपको बना के दिखाए हैं वो समझाए हैं कि इधर वाला एरिया क्यों शेड हुआ था। ठीक है, ये वाली लाइन अलग सी ये वाली लाइन अलग थी, फिर हमने कंबाइन किया तो ये वाला एरिया जो है वो शेड होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें सेम एज इट इज दो ही उन्होंने इक्वेशंस दी हैं। सबसे पहले हम एसोसिएट इक्वेशन करेंगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बारी बारी समझाया था, आप पहले ये वाली करके बाद में ये वाली भी कर सकते हैं या दोनों इकट्ठी भी कर सकते हैं। दोनों को सेम एसोसिएट इक्वेशन लिखें, दोनों का इक्वल लगाएं क्योंकि आपको दोनों का इक्वल लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि दोनों साइड पे जो है ना वो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है और इसका मतलब है कि हमें दोनों साइड पे ये खत्म करना होगा और इक्वल लाना पड़ेगा। तो दोनों साइड पे जब इक्वल ले आएंगे इसके बाद होता है फॉर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो सेम उसी तरह पहले फॉर एक्स इंटरसेप्ट इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। जब हमने एक्स का इंटरसेप्ट करना है तब वाई 0 और यहाँ पे भी वाई 0। सेम यहाँ पे जब वाई 0 पुट करेंगे तो हमारा 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। उसी तरह इस साइड पे जब हमने 0 किया y को तो x का आंसर डायरेक्टली ही 6 आ जाएगा। तो ये पॉइंट बन जाएगा 6 0 और ये पॉइंट बन जाएगा 2 0। उसके बाद नेक्स्ट सेम आपने फॉर y इंटरसेप्ट करना है। जब y इंटरसेप्ट आप करते हैं तो x की वैल्यू आपने 0 रखनी होती है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर तो डायरेक्टली ही 4 लेकर आया है। इसका मतलब है जब डायरेक्टली 4 आ गया है तो आपने पॉइंट इसका लिख देना है 0 4 वाला पॉइंट ये वाला। ठीक है, इसके बाद इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपने यही करना है। जब हम नेक्स्ट की वैल्यू 0 रखनी है तो 2y इज इक्वल टू 6 आएगा। 2 दोनों इस साइड पे जब आके डिवाइड होगा या जब आप दोनों साइड पे इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ तो कटिंग होने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3y का। तो इसका मतलब हमारा ये जो पॉइंट है वो बन रहा है 0 3। ठीक है, इस पॉइंट का हम नाम देंगे 0 3 का पॉइंट। तो ये आपके जो है वो चारों पॉइंट निकल चुके हैं जिनकी हेल्प से हमने ग्राफ बनाना है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से मिलके एक लाइन बनेगी और ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला इन दोनों से मिलके एक लाइन बनेगी। तो इसका मतलब है इन दोनों का हमें पता चल गया कौन कौन सी है और लाइन हमने कैसे बनानी है।
और इसके बाद हमने चेक कर लेना है कि ट्रू होगा सोल्यूशन या फिर फॉल्स होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक्स और वाई दोनों में वैल्यू जीरो पुट करें तो जीरो लेस देन आर इक्वल टू 4 आता है, जो कि ट्रू है। यहाँ पे भी जीरो लेस आर इक्वल टू 6 आता है, ये भी ट्रू, यानी कि दोनों ट्रू है। इसका मतलब है दोनों इक्वेशंस के जब आप ग्राफ बनाते हैं तो दोनों ही जो है वो ओरिजिन की तरफ वो शेड होंगे, ठीक है। अब हम जल्दी से इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है। मैंने लाइंस देखी थी कौन कौन सी लाइंस है और उनको मैंने प्रॉपर ड्रा कर लिया। एक थी हमारे पास 2 0 वाली और 0 4 वाली, वो मैंने लाइन इस तरह ड्रा कर ली है। दूसरी लाइन थी हमारे पास ये 0 3 वाली और 6 0 वाली, ये वाली लाइन भी मैंने इसी तरह ड्रा कर ली है। अब आपने जो है वो अपने सोल्यूशन को कलर करना होता है, सोल्यूशन रीजन बताना होता है। और मैंने आपको बताया था दोनों ही ट्रू है, इसका मतलब है दोनों ही ओरिजिन की तरफ आएंगे। तो इसको जब ओरिजिन की तरफ लाएंगे तो वो भी यही कलर होगी, ठीक है, ये बाहर वाली। और ये जो अंदर वाली है ये वाली लाइन, इसको जब ओरिजिन की तरफ लाएंगे तो वो भी ये वाली ही कलर होगी। इसका मतलब है जो आपने शेडिंग एरिया जो आपका होगा वो ये वाला सारा होगा, ये वाली लाइन, ठीक है। इस वाली लाइन का तो ये हो गया बाहर वाला और इस वाली लाइन का ये हो गया। तो टोटल ओवरऑल हमारे पास सिर्फ ये होगा, इससे बाहर हम नहीं कर सकते क्योंकि जहां पे लाइन क्रॉस हो जाए उससे बाहर आपने नहीं करना। तो यहाँ से लेके ये वाला सारा एरिया होगा, आप इसको प्रॉपर एक जो है वो शेप बना के देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है ना वो आपका ये वाला एरिया होगा। तो तकरीबन ये सारा एरिया आपका ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएगा और आपने इसको लेड पेंसिल से शेड कर लेना है ताकि नीचे वाली वैल्यूज भी हमें नजर आए, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन रीजन है। बस क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके दो क्वेश्चन थे, दोनों मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 की तरह है। और इसमें हमने क्या देखा है कि दोनों में आपको नजर आ रहा है हमें बताना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन जो है वो फर्स्ट क्वाड के अलावा कहीं पे भी नहीं बनेगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड में होगा, यानी कि फिजिबल रीजन में होगा, ठीक। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैंने सेम एज इट इज लिख दी है। उन्होंने बोला था मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स की ये वाली क्वेश्चन के ऊपर आपने जो है ना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जब ये एक इक्वेशन उसने दे दी और साथ उसने ये दोनों एक्स और वाई की वैल्यूज ग्रेटर इक्वल टू 0 दे दी है। अब पहला स्टेप हमारा होता है एसोसिएटेड इक्वेशन। इसी इक्वेशन को बस हमने हल करना है, ये तो वैसे ही रहेगी, इनका कुछ भी नहीं होना। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल का साइन आ जाएगा। जब हमने फॉर एक्स इंटरसेप्ट करना है तो वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, तो जब वाई 0 है तो इसका मतलब एक्स डायरेक्टली 4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएंगे 4 0। ये बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन है, आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है। फॉर वाई इंटरसेप्ट जब हम करेंगे तो हमने एक्स की वैल्यू 0 रखनी है, यानी कि यहाँ पे जब एक्स 0 होगा तो वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब पॉइंट हमारे पास होगा 0 4। अब एज इट इज हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी ड्रा कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना आपने पॉइंट्स को देखना है। पॉइंट्स क्या क्या थे हमारे पास। पहला पॉइंट है 4 0, इसका मतलब है हमने यहाँ पे 4 वाला ये वाला जो है इसको दिखना है, ये है 4 0 वाला पॉइंट। और दूसरा है 0 4, यानी कि y की वैल्यू 4 हो तो वो ये वाला पॉइंट है 0 एंड 4, ठीक है। दोनों पॉजिटिव नंबर थे तो दोनों पॉजिटिव वाली साइड पे हैं, अगर नेगेटिव होते तो नेगेटिव वाली साइड पे ड्रा हो जाते। अब सिर्फ आपने स्केल पकड़ लेना है और स्केल की हेल्प से जो है ना वो आपने लाइन ड्रा कर लेनी है, ये वाली लाइन। इसको ड्रा करते हैं यहाँ पे, ये देखें जी, ये हमने इसको कर लिया है। और सॉरी ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको ऐसे हमने ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा करनी होती है। और अगर ये टेढ़ी मेरी हो जाए ना तो फिर आप इसको दोबारा सीधा कर लिया करें। लेड पेंसिल से लगाएंगे तो ये जो है ना लाइन टेढ़ी नहीं होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको कलर करना है। और मैंने आपको बताया था कि हम चेक कैसे करते हैं, हम इक्वेशन को देख लेते हैं। तो ये देखें, जब हम इसमें दोनों में एक्स और वाई में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 लेस आर इक्वल टू आ जाएगा 4 के, जो कि बिल्कुल ठीक है, 0 छोटा होता है 4 से। तो इसका मतलब ट्रू सोल्यूशन है। तो अगर ट्रू सोल्यूशन हो तो आपने ओरिजिन की तरफ आना होता है। आप यहाँ पे गौर करें तो अगर हम ओरिजिन की तरफ आते हैं तो हमने सिर्फ ये वाला एरिया सारा शेड करना है। और हम पहले क्वाड के बाहर भी नहीं निकल सकते। उसने बोला था कि एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है सिर्फ ये वाला सारा एरिया जो है ना, इससे ये और ये सारा एरिया सिर्फ हमने शेड करना है। इसके अलावा हम कहीं पे भी शेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी मेरी नीचे है, आपने 4 के बिल्कुल ऊपर से लाइन को मतलब क्रॉस करना है। यहाँ से भी 4 के ऊपर से थोड़ा सा ना मुझे नजर नहीं था आया स्केल कहाँ पे है, तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। आपने इसको प्रॉपर 4 के ऊपर से ड्रॉ करना है और ये आपका सोल्यूशन होगा। यहाँ पे अगर कॉर्नर पॉइंट की बात की जाए तो कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, 4 0 है और 0 4 है। ये तीन आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं और इन्हीं की हेल्प से अब आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नर पॉइंट्स राइट कर दिए हैं। अब आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करने लगे हैं। फंक्शन किस दिया, फंक्शन था हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई, जो कि है x प्लस 4y, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन के अंदर ही दिया था। इसमें अब हमने जो है ना ये वैल्यूज बारी बारी पुट करनी है।
तो वैल्यूज को बारी बारी पुट करने के लिए हम सबसे पहले 40 पे चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे एट 40। जब हमने 40 को चेक करना है तो यहाँ पे x की जगह पे 4 रखेंगे एंड y की जगह पे 0 रखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये वाला तो 0 होगा, सिर्फ 4 आंसर आएगा। इसके बाद हम करेंगे एट 0 4 कर लेते हैं, तो 0 4 के ऊपर हम x की जगह पे 0 रखेंगे एंड y की जगह पे हम 4 रखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा 16। इसके बाद एट 0 0 करते हैं, और जब हम 0 0 करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 y की भी 0, तो आंसर भी आपका 0 ही आना है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू हमारी 16 आ रही है, वो इस पॉइंट के ऊपर है 0 4 के ऊपर। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी किस पॉइंट पे है, द वैल्यू इज मैक्सिमम, द वैल्यू इज मैक्सिमम एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा था हमारा, वो था 0 एंड 4 इज 16। तो ये आपका जो है वो आंसर होगा, इसके अलावा और आपने कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सेम मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, फंक्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और दो आपको उन्होंने इक्वेशन दी है। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक इक्वेशन दी थी, अब आपको उन्होंने दो इक्वेशन दी है, दोनों को एसोसिएट करेंगे। ये तो ऑलरेडी बस आपको बता रहे हैं कि फिजिबल सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि आपने जो है ना दोनों को एसोसिएट किया, फिर एक्स इंटरसेप्ट किया दोनों साइड पे, और वाई की वैल्यू 0 पुट की। जब यहाँ वाई की वैल्यू 0 होगी तो एक्स डायरेक्टली 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी जब y की वैल्यू 0 होगी तो x डायरेक्टली 2 हो जाएगा। तो इन दोनों के पहले पॉइंट तो निकल आया 3 0 एंड 2 0। इसके बाद हमने y इंटरसेप्ट करना है, और y इंटरसेप्ट में हमने क्या करना होता है, पुट करना है x इक्वल टू 0। दोनों साइड पे जब x 0 रखेंगे तो ये 3y इक्वल टू 3 आएगा, और यहाँ पे y इक्वल टू 2। ये तो डायरेक्टली हमारे पास y की वैल्यू 2 आ चुकी है यहाँ पे, और पॉइंट हमारे पास 0 2 निकल आएगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने दोनों साइड पे 3 पे डिवाइड किया, तो इसका मतलब है y का आंसर आ जाएगा 1, और ये पॉइंट हो जाएगा 0 1। तो हमें पहली लाइन के लिए दो पॉइंट मिले हैं 3 0 एंड 0 1, और दूसरी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 0 एंड 0 2। तो इनको हम अब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे हमारा जो सोल्यूशन है वो किस तरह का बनता है। यहाँ पे देखिए मैंने चेक किया, ये दोनों फॉल्स सोल्यूशन है। देखें 0 अगर पुट करें x की जगह पे भी y की जगह पे भी, तो 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 3 फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे भी जब दोनों में 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है। इसका मतलब है इन दोनों को जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमने ओरिजिन के बाहर यानी कि आउटवर्ड साइड पे इसको शेड करना है, ओरिजिन की तरफ नहीं लाना। ओके, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है। अब आपको ये पॉइंट्स नजर आ रही हैं, मैंने पॉइंट्स भी लगा लिए हैं। अब सिर्फ मैंने स्केल की हेल्प से इनको लाइंस को लगाना है। तो ये 2 0 और 2 0 ये दोनों एक ही है लाइन, तो इस वजह से एक तो ये इसकी लाइन हो गई, ठीक है। और थोड़ा सा इसको इधर से बाहर से भी लंबा कर देते हैं, और जो दूसरी लाइन है वो हमारे पास है ये वाली 1 0 और ये वाली 3 0 वाली, ठीक है। तो ये वाली लाइन को ऐसे ड्रा किया, और अब आपने जो है ना यहाँ पे इनकी शेडिंग का मैंने बता दिया था, दोनों ही हमारे पास फॉल्स सोल्यूशन है, यानी कि बाहर की तरफ को शेड होगा। तो ये देखिए पहली लाइन का बाहर की तरफ को जो शेड होगा वो इधर को आ जाएगा, और ये जो दूसरी लाइन है उसका भी बाहर की तरफ को शेड होगा, तो ये इस तरफ यानी कि इस कॉर्नर पॉइंट से लेके ये सारा हमारा जो है वो बाहर को ही शेड होना है, ठीक है। तो हम जो है इसका प्रॉपर एक बना लेते हैं ऐसे का, ताकि शेड करना आसान हो जाए। यहाँ तक हम जो है ना इसको शेड कर लेते हैं, और ये जो है ना हमारा सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमने दोनों ही बता दिए थे कि दोनों ही आउटपुट आने हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ ये सोल्यूशन होगा, ओरिजिन की तरफ आपने नहीं आना, ठीक है। अब ये आपका हो चुका है। इसके बाद आपने कॉर्नर पॉइंट्स लिखने होते हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं कौन कौन से हैं। तो मैं जल्दी से आपको लिख के बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये कॉर्नर पॉइंट्स लिखे हैं, और ये मैंने कैसे लिखे हैं ये देखिए। पहला हमारा कॉर्नर पॉइंट ये वाला बन रहा है, दूसरा हमारा ये वाला कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो ये सारे मैंने कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर राइट किए 0 2 1 0 3 0, और ये वाला जो एक और कॉर्नर पॉइंट है वो है हमारे पास 0.5 एंड 1.5। ये देखिए ये जहाँ पे आकर दोनों मैच करते हैं ना, इसको देखा जाए तो नीचे को लाएं तो ये 1.5 है, इधर को लाएं तो 0.5, यानी कि x की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी ये वाली, और ये हो जाएगी y की वैल्यू। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये 0.5 नहीं 1.5 पहले आना चाहिए और 0.5 बाद में, क्योंकि ये देखें ये x की लाइन है ना, तो x का 1.5 है, तो 1.5 हम पहले लिखेंगे, और ये y की लाइन है, y का 0.5 आया था जो इस कॉर्नर पॉइंट को आके मैच करता है यहाँ पे और यहाँ पे। तो फिर हम जब इनको चेक करते हैं तो अब यहाँ पे देखते हैं हमने वैल्यू क्या थी हमारे पास, वैल्यू थी 3x + 5y, ये हमारी वैल्यू थी
फंक्शन की, और इसको फिर हमने इसी पे ही जारी बात है, हमने इसको चेक भी करना है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख देंगे, ये एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने ये पुट करना है एट, हम इसको 0 2 पे चेक करते हैं, 0 2। जब हम 0 2 पे चेक करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू जो है वो पुट हो जाएगी हमारे पास 2, तो वो एक्स वाला मैंने लिखा ही नहीं, डायरेक्टली 10 कर देती हूँ। ठीक है, ऐड हम जब करेंगे 3 0, तो 3 0 पे आपने क्या करना है, आपने वैल्यू एक्स की 3 रखनी है और वाई की तो 0 है, तो इसका मतलब है डायरेक्टली हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा। फिर हमने ऐड ये जो पॉइंट अभी हल किया 1.5 और 0.5 पे चेक करते हैं क्या आता है, 3 इंटू 1.5 प्लस 5 इंटू 0.5, इनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मैं कैलकुलेटर को लाती हूँ सामने और फिर इसको हल करते हैं। यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। और ये क्लियर हो चुका है। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 4.5 प्लस जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 4.5 प्लस 2, हाँ 7 आएगा। ठीक है, ये 7 आ चुका है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है ना, ये हमारे पास सबसे लो वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे आ रही है, इस पे ये वाले पे 7 आ रही है। ठीक है, ये वाला तो कॉर्नर पॉइंट यूज ही नहीं हुआ था, मैंने गलती से लिख दिया, 0.1 वाला तो यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो 0.2 3.30 और 1.5 0.5 इन तीनों पे हमने चेक किया है, तो सबसे लो वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू जो है वो इस पे आ रही है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारी आई है इस पॉइंट पे 1.5 और 0.5 के ऊपर इज, और वो उसका आंसर क्या है, वो है 7। यू एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करवाया जाएगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर की वजह से ही आगे हायर क्लासेस में भी हम जो है ना वो समझ सकते हैं मैथ को, क्योंकि ये जो है आपको एंगल्स के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, वर्टेक्स के बारे में बताया जाएगा, एंड उसके अलावा कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया जाएगा। ये काफी मतलब मजे के चैप्टर है। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट शुरू करेंगे, तो आई होप सो आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज।